वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज हम देखने वाले हैं 7 व 8 नवंबर 2024 की राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इस सेशन में हम देखने वाले हैं। और आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है साथियों। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन करना न भूलें, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी इसकी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले आपको बता दूं, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। बढ़ते हैं शानदार और जानदार सेशन की और विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, स्टार लगा लीजिएगा। 6 नवंबर 2024 को एजुकेशन प्री समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर है वो एजुकेशन प्री समिट का आयोजन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने है वो यहाँ पर इसके मुख्य अतिथि के तौर पर हम कह सकते हैं उद्घाटन वो किया गया था। तो अब पूरी चर्चा करते हैं, क्या है पूरा मामला। तो देखिएगा, एजुकेशन प्री समिट का आयोजन कहाँ कब किया गया था? 6 नवंबर 2024 को। कहाँ पर किया गया? होटल इंटरकॉन्टिनेंटल जयपुर के अंदर। तो जयपुर के अंदर है वो एजुकेशन प्री समिट का आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कौन थे भाई? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और इसका उद्देश्य क्या है एजुकेशन प्री समिट का? शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य की नई संभावनाएं। शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य की नई संभावनाएं हैं वो इसका मुख्य उद्देश्य है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये शिक्षा से संबंधित है साथियों, शिक्षा विभाग से संबंधित है। और मैंने एक आपको योजना भी बताई थी जो यहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए, यहाँ पर जो शरणार्थी बच्चों के लिए है वो यहाँ पर राजस्थान सरकार ने योजना लागू की गई है, उसको भी हम देखने वाले हैं। और शिक्षा विभाग से क्या अपना कैप्सूल बन सकता है वो भी हम देखने वाले हैं। तो देखिएगा राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। तो देखिएगा राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल, शिक्षा विभाग से संबंधित कैप्सूल 2024 का कौन सा है? देखिएगा एक साथ आपको मिल जाएगा एक जगह पर, कहीं पर भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। देखिए शिक्षा मंत्री कौन है? मदन दिलावर है, सब जानते हैं, बच्चा जानता है। उसके बाद में सगुन पोर्टल, ये क्या है? तो स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पोर्टल शुरू किया गया है। तो स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा के लिए पोर्टल शुरू किया गया है। स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के उपलक्ष्य में 5 अगस्त को राजस्थान के विद्यालयों के अंदर है वो स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस मनाया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है शाला स्वास्थ्य मोबाइल ऐप, ये क्या है? तो राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए है वो यहाँ पर शाला स्वास्थ्य मोबाइल ऐप है वो लॉन्च किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है प्रखर राजस्थान अभियान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, एग्जाम में छपेगा, 100% एग्जाम में छपेगा, रट लेना इसको। तो देखिएगा प्रखर राजस्थान अभियान क्या है? राजस्थान के राजकीय स्कूलों में बच्चों के पठन कौशल को विकसित करने के लिए साथियों प्रखर राजस्थान अभियान है वो शुरू किया गया था 9 सितंबर से। याद रखना 9 सितंबर से इसकी शुरुआत होती है, जो 2 अक्टूबर तक चली थी, ये अपने को ध्यान रखना। तो 9 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक प्रखर राजस्थान अभियान चलाया गया था राजस्थान के स्कूलों के अंदर। और नेक्स्ट है हिंदू शरणार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत राजस्थान से हाल ही में है वो की गई है, मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है साथियों। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जा सकता है इस हिंदू शरणार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना के तहत मैं आपको बता दूं कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को वो छात्रवृत्ति दी जाएगी। कक्षा 6 से लेकर 10 तक के विद्यार्थियों को है वो 4000 रुपये दिए जाएंगे। और साथियों 11वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 5000 रुपये है वो यहाँ पर दिए जाएंगे, जो हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी हैं जो पाकिस्तान से वो राजस्थान में आए हैं, ये अपने को ध्यान रखना। और अभी हाल ही में 6 नवंबर 2024 को एजुकेशन प्री समिट का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? जयपुर में किया गया है। उम्मीद करता हूँ शिक्षा से संबंधित एक साथ अपना कैप्सूल है वो कंप्लीट हो गया। इससे बार आपसे नया तो क्वेश्चन पूछा जाएगा और नया क्वेश्चन आएगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर वास्तव में क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का पहला एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राजस्थान का पहला एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनाया जा रहा है? जोधपुर में। कहाँ पर बनाया जा रहा है अभी? जोधपुर के अंदर बनाया जा रहा है, जो निजी कंपनी व राजस्थान सरकार के बीच में है वो MOU हुआ है साथियों। तो ये क्या है? एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स, और राजस्थान का पहला है। तो देखिएगा पूरी एक साथ चर्चा करते हैं इसकी भी। तो देखिएगा राजस्थान का पहला एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? जोधपुर में किया जा रहा है। MOU की बात करें तो निजी कंपनी व राजस्थान सरकार के मध्य है वो साथियों MOU हुआ है। किसके तहत MOU हुआ है? तो हाल ही में राजस्थान में राइजिंग राजस्थान प्रोजेक्ट के तहत। तो ये जो राजस्थान राइजिंग राजस्थान
जो समिट होने वाला है ये दिसंबर में होने वाला है साथियों, इसके तहत है वो यहाँ पर निवेश कर रही है, राजस्थान के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं कंपनियां, और इसके साथ राजस्थान सरकार भी एमओयू कर रही है। तो यहाँ पर बात करें तो पहला एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स का है वो साथियों एमओयू है वो राजस्थान प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो यह जो पहला एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है ये जर्मनी टेक्नोलॉजी से प्लांट है वो तैयार किया जाएगा। किस टेक्नोलॉजी से? तो जर्मनी टेक्नोलॉजी से। और निवेश की बात करें तो 100 करोड़ रुपए हैं वो इस प्लांट पर है वो निवेश किए जाएंगे कंपनी के द्वारा। 100 बीघा जमीन है वो राजस्थान सरकार के द्वारा इस कंपनी को है वो यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। और कार्य पूर्ण कब हो जाएगा इस कंपनी का, मतलब यह कब से एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स है वो कब से स्टार्ट हो जाएगा? तो 2026 तक कार्य प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि इसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स का, यानी 2026 में कार्य पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद में ये कॉम्प्लेक्स प्रारंभ हो जाएगा 2026 में है वो यहाँ पर कंपनी ने बताया है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो जाएगा। अब ये जोधपुर में स्थापना की जा रही है, तो जोधपुर से संबंधित राजस्थान करंट अफेयर का जो अपना कैप्सूल बनता है ना 2024 का, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो देखिएगा एक साथ। ये देखिएगा राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल, जोधपुर जिले से संबंधित कैप्सूल 2024। आईआईटी जोधपुर, आपको पता है आईआईटी जोधपुर, जो जोधपुर में ये पानी से तैरने वाले ड्रोन का निर्माण किया। भाई पानी में तैरने वाले ड्रोन का निर्माण किसने किया? आईआईटी जोधपुर ने। और हिंदी में बीटेक कोर्स शुरू करने वाला संस्थान भी कौन सा है? आईआईटी जोधपुर है। इसके अलावा आज से पूछा जाए रामचंद्र सिंह पैनोरमा कहाँ बनाया, पैनोरमा कहाँ पर निर्माण किया जाएगा? तो जोधपुर में है वो किया जाएगा साथियों। वेद पुस्तकालय की स्थापना जोधपुर में। अक्षय बोरा जो जोधपुर के हैं, इनकी वेरी इंपॉर्टेंट भाई एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन ये छप सकता है। तो अक्षय बोरा का संबंध जोधपुर जिले से है, जो इटालियन फॉर्मूला 4 रेस जीतने वाले भारत के पहले रेसर हैं। क्या हैं? पहले रेसर हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना। तो इटालियन फॉर्मूला 4 रेस जीतने वाले भारत के पहले रेसर हैं। खेजड़ली जोधपुर की बात करें तो अमृता देवी विश्नोई इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम की स्थापना है वो जोधपुर खेजड़ली में की गई है। और विनीता बलदेवा जो कहाँ पर जोधपुर की मैं बात करूँ तो ये साथियों मिसेज एलिट यूनिवर्सिटी एलिट 2024 का खिताब उन्होंने जीता है। और प्रदेश के किसी क्षेत्र में औद्योगिक स्मार्ट सिटी है वो विकसित की जाएगी, तो कहाँ पर की गई है? जोधपुर पाली के अंदर। और राजस्थान का पहला एग्रो प्रोसेसिंग जो कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर वो स्थापित किया गया है। उम्मीद करता हूँ जोधपुर से संबंधित अपना कैप्सूल वो कंप्लीट हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 17 जनवरी 2025 को 17वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस थीम के साथ किया जाएगा? तो सिनेमैटिक ओलंपिक थीम के साथ है वो 17वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन वो किया जाएगा साथियों। और अगर बात करें ग्रह बनाम प्लास्टिक, ये थीम 2024 के अंदर विश्व पृथ्वी दिवस पर है वो साथियों यह थीम थी, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि विश्व जल दिवस 2024 का की जो थीम क्या थी? शांति के लिए जल। और इसी के साथ में ओलंपिक 2024 की थीम क्या थी? खेलों का पूरा खुलापन, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो देखिएगा 17वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में कब? 17 से 21 जनवरी 2024 को। थीम इसकी क्या है? सिनेमैटिक ओलंपिक। शामिल देश 77, शामिल मूवी 1651 और प्रथम चरण में 41 देशों की 170 मूवी को है वो चुना गया है। तो ये अपने को ध्यान रखना 17 से 21 जनवरी को 2025 में भाई 25 में, ये 2025 के अंदर है वो यहाँ पर 17वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजन है वो 17 से 21 जनवरी 2025 को इसका आयोजन किया जाएगा, जिसकी थीम है सिनेमैटिक ओलंपिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है हाल ही में सऊदी अरब में आयोजित सऊदी बिल्ड 2024 में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका के विश्नोई के द्वारा है वो साथियों। सऊदी बिल्ड 2024 का यहाँ पर है वो उद्घाटन किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा सऊदी बिल्ड 2024 का आयोजन सऊदी अरब में, उद्घाटन के विश्नोई जो वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री हैं, आयोजनकर्ता फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया था सऊदी बिल्ड 2024 का। और उद्देश्य राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के लिए आमंत्रित करना व राजस्थान में निवेश को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो सऊदी बिल्ड 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान राइजिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के लिए आमंत्रित करना व निवेश को प्रोत्साहित करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो सऊदी अरब के अंदर इसका आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन के विश्नोई के द्वारा किया गया था। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है हाल ही में किस स्थान पर हजारों वर्ष पुराने पांडवों के गुफा शैल चित्र मिले हैं? तो कांठल प्रतापगढ़ में है वो, हजारों साल पुराने हैं वो पांडवों के शैल चित्र मिले हैं। तो देखिएगा कांठल प्रतापगढ़ चर्चा में हजारों वर्ष पुराने पांडवों के गुफा शैल चित्र मिले हैं। विशेषता यह भी पता चलता है कि आदिमानव भी यहाँ पर रहे हैं और यहाँ जैव विविधता भी अधिक है वो पाई जाती है। कांठल प्रतापगढ़ में ध्यान रखना हजारों वर्ष पुराने पांडवों के गुफा शैल चित्र मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है
सातवां राजा रवि वर्मा सम्मान किसे दिया गया है? तो ये जयप्रकाश लखीवाल को, जयप्रकाश लखीवाल को है वो सातवां राजा रवि वर्मा सम्मान है वो से सम्मानित किया गया है। ये अपने को ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। हुकमचंद चौधरी आपको ध्यान रखना, शिक्षा यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा अवार्ड से सम्मानित, शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया था हुकम चौधरी, जो बीकानेर के हुकमचंद चौधरी, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर कीर्ति भारती जोधपुर की, सिद्धि जोरी जो साथियों ये भी जोधपुर की आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा, सातवां राजा रवि वर्मा सम्मान से सम्मानित जयप्रकाश लखीवाल को, जो राजस्थान के हैं। प्रदान मेघमंडल संस्थान के द्वारा किया गया प्रदान, और कहाँ पर किया गया? इंडिया हेबिटेट सेंटर नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। और किस क्षेत्र में? चित्रकला के क्षेत्र में साथियों राजा रवि वर्मा सम्मान है वो दिया जाता है, याद रखना आपको। ये अपनी जो लास्ट क्लास हुई थी 5 व 6 नवंबर 2024 के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनका हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान के छठे टाइगर रिजर्व के रूप में किसे मंजूरी प्रदान की है? तो ये अपना कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है, जो साथियों राइट आंसर हो जाएगा। 5 जिलों के अंदर है वो इसकी स्थापना यहाँ पर मंजूरी प्रदान कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, संगरिया व सादुलशहर विधानसभा सीट से विधायक व पूर्व मंत्री रहे का निधन हुआ है। तो नाम आता है गुरजंट सिंह ब्राड़। गुरजंट सिंह ब्राड़ का 51 वर्ष की उम्र में है वो साथियों यहाँ पर इनका क्या हो गया? निधन हो गया। ये पूर्व कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, इंटरनेशनल एम्बेसडर ऑफ पीस नेटवर्क में भारत के लिए शांति राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो नाम आता है सिद्धि जोरी। सिद्धि जोरी को है वो यहाँ पर राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाली राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो ये वासुदेव देवनानी, जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है साथियों, देखिएगा, अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में हनुमानगढ़ की मोनिका सुराण ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक है वो यहाँ पर जीता है मोनिका सुराण ने। ये भी आपको ध्यान है रखना है। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना भी न भूलिए साथियों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।